हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स का ये सीरीज है दोस्तों। एपिसोड है 6। इसमें मैं कुछ एडजेक्टिव से और कुछ प्रोनाउन से लाया हूँ क्वेश्चंस। देखते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहला है यू, आई एंड ही डैश टू पार्क डेली। यानी कि तुम, मैं और वो पार्क जाते हैं रोज। तो गो आएगा या गोज आएगा? क्या आएगा? तुम, मैं और वो, गो टू पार्क और गोज टू पार्क, क्या होगा? सोचिए सोचिए। यू, आई एंड ही। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ही को देखकर लग रहा होगा कि हमें गोज करना चाहिए, बट होगा यहाँ पर गो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गो तो होगा, लेकिन ये सेक्शन भी थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, यू, आई एंड ही, ये इसकी नंबरिंग भी गलत है। कैसे गलत है वो देखते हैं गाइस। चलिए गाइस, जब भी आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोनाउन, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा, 231 का फॉर्मूला। 231 कैसे कहा जाता है कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। यानी कि अगर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो तो इंसान क्या करे? तो फॉर्मूला अपनाएगा 231 का। लेकिन 231 में एक लोचा है। लोचा यानी कि एक प्रॉब्लम है कि 231 आप तभी लगाएंगे जब सब कुछ पॉजिटिव बातें हो। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस नहीं, सकारात्मक चीज़ें हो। पार्क जाते हैं, अच्छी बात है ना, पॉजिटिव बात है। किसी से प्यार करते हैं, पॉजिटिव बात है। किसी का भला चाहते हैं, पॉजिटिव बात है। अगर आप चोरी करते हैं, किसी को गाली देते हैं, आपने किसी को चाकू मार दिया है, इस तरह की अगर कोई घटना कई सब्जेक्ट्स मिलके करेंगे तो हम फिर 231 नहीं लगाएंगे। तो 231 पॉजिटिव के लिए लगेगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि फॉर्मूला नंबर 123 ये लगेगा कि अगर आपने कोई मतलब नेगेटिव काम किया है, नेगेटिव एक्टिविटी अगर आपने की है, उसके लिए 123 लगेगा। खैर, मैं उलझाना नहीं चाहता हूँ, समझा दूँ इत्मीनान से। तो हम अभी बात करेंगे 231 का। तो अगर मैं बोलूँ 3 लोग हैं, जिसमें एक आप हैं, उसके बाद मैं हूँ और वो बंदा है। मैं बोलता हूँ आई, यू, आई एंड ही गो टू पार्क डेली। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो देखने में लग रहा है कि यू यानी कि तुम, हाँ भाई तुम, मैं और वो पार्क जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के नज़र से देखें तो क्या 231 बैठ रहा है? तो यू हमारा 2 है, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, 2 है। लेकिन आई तो हमारा फर्स्ट है, ओके। उसके बाद ही हमारा थर्ड है, ये तो 213 हो गया। तो गलत हो गया ना, हमें तो 231 करना है। तो 231 करने का मतलब है कि पहले हम सेकेंड पर्सन को रखेंगे यू, उसके बाद तीसरा कौन है जी? ही, उसके बाद हम आएंगे लास्ट में आई। तो यू, ही एंड आई गो टू पार्क डेली, पार्क डेली। उसके बाद ख्याल रखना है कि ये जो मैंने गो लगाया है, ये मैंने आई को देखकर नहीं लगाया है। इन तीनों को मिलाकर प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है। यानी कि अगर ऐसा रहता है कि वह जाता है तो ही गोज, ऐसे होता है ना, ही गोज टू पार्क। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई हम 3 लोग हैं और जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर गो करना होगा, क्योंकि प्लूरल है। यानी कि यू और ही एंड आई, तो ये 3 मिलाकर प्लूरल हो गए, इसलिए गो लगेगा। तो आप समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आया कि 231 का फॉर्मूला आपको लगाना है। यानी कि यू सेकेंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। हो गया ना 231? देखिए, सेकेंड पर्सन, ही हो गया थर्ड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। 231 का फॉर्मूला अच्छे कामों के लिए। बुरे कामों के लिए क्या होता है? 123 का फॉर्मूला होता है। मैं बोलूँ कि यार तुमने, उसने और मैंने किसी का कत्ल किया है, तो अभी तो गलत काम है ना। तो गलत काम में खुद को सबसे पहले ब्लेम कीजिए। आपको बोलना है कि आई ऐसे, फिर आप सामने वाले को यू और लास्ट में थर्ड पर्सन को आई, यू एंड ऐसे करके एंड ही, फिर प्लूरल लगाइए, हैव किल्ड समवन। तो आई यानी कि मैंने, तुमने और उसने किसी का कत्ल किया। यहाँ पर जो हैव आप देख रहे हैं, ही के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं आया है, ये तीनों मिलाकर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल हुआ है। तो टेंस तो प्लूरल के हिसाब से चलेगा। ये देखिए, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, ही क्या है? थर्ड पर्सन।
हो गया ना 123, तो 231 और 123 ये फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए कैसे आगे देखते हैं। हाँ जी, तो इसमें देख रहे हैं, तो एक तो ये गलत है, यहाँ ये u सही है, 2 हो गया, ये i यहाँ होना चाहिए और ही यहाँ आना चाहिए, यानी कि हो जाएगा 231 अब होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें गो लगाना है। क्लियर है? चलिए अब आता है दूसरा सेंटेंस है कि नीदर ऑफ द टू गर्ल्स। नीदर को आप नाइदर भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स डैश एक्टिव, इज एक्टिव या आर एक्टिव, यानी कि नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से मतलब दोनों ही जो लड़कियां हैं वो एक्टिव नहीं है। यहाँ नीदर का मतलब नेगेटिव की बात हो रही है। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से कोई भी लड़की जो है वो एक्टिव नहीं है। तो टू गर्ल्स आर एक्टिव या टू गर्ल्स इज एक्टिव, क्या होना चाहिए? सोचिए गाइस, सोचिए सोचिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, इज आना चाहिए। जो नहीं जानते हैं ग्रामर उनको लगेगा कि गर्ल्स, गर्ल्स के साथ तो आर आएगा। हम यहाँ गर्ल्स को नहीं देख रहे, हम यहाँ नीदर को देख रहे हैं। तो चलिए सिखाता हूँ नीदर ऑफ। देखिए गाइस, नीदर ऑफ, आप में से कई लोग शायद वो नीदर नॉर की बात करते होंगे कि नीदर ही नॉर आई गो टू मार्केट। अगर आप इसकी बात करते हैं मार्केट, यानी कि ना तो वो ना ही मैं मार्केट जाते, तो मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीदर ऑफ की। तो नीदर ऑफ से पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे हम कहते हैं सम ऑफ, हम कहते हैं वन ऑफ, हम कहते हैं नन ऑफ, ये सब सुना होगा ना। तो उसी तरीके से नीदर ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ द बॉयज आर डांसिंग, डांसिंग, इसका क्या मतलब है कि बॉयज आर डांसिंग, बहुत सारे लड़के हैं नाच रहे हैं, लेकिन बॉयज के पहले मैंने लगा दिया सम। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सम ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के हैं ना इनमें से कुछ ही नाच रहे हैं, सारे लड़के नहीं नाच रहे। तो सम ऑफ द बॉयज आर डांसिंग। तो जैसे सम ऑफ होता है उसी तरीके से नीदर ऑफ होता है। सम में कोई नंबर नहीं है, बहुत सारे में से कुछ, लेकिन नीदर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है, ओनली टू पीपल। इसका ख्याल रखेंगे, टू पीपल, और वो भी सिर्फ इसका नेगेटिव के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर दो लोगों में से कोई भी नेगेटिव, दो लोग नाच नहीं रहे हैं, दो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, दो लोग पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप उनको बोथ नहीं कह सकते हैं, बोथ तो पॉजिटिव में कहते हैं। अगर आपने ऐसे बोल दिया ना कि बोथ आर नॉट डांसिंग, तो हो सकता है स्पोकन इंग्लिश में आप चला लेते हो काम, बट भाई साहब ये सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि बोथ हमेशा पॉजिटिव को दिखाता है। हम बोथ ऐसे कहते हैं कि बोथ आर डांसिंग, दोनों नाच रहे हैं। अगर दोनों नहीं नाच रहे हैं तो सीधा आपको नीदर ऑफ पे चलना है। दो लोग, नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि नकारात्मक वाक्य, कैसे बोलेंगे? नीदर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ टू लगाने का मतलब कि मैं दिखा रहा हूँ जानबूझ करके कि दो लोग हैं। अगर आपकी आंखों से दो लोग दिख रहे हैं और आपको कहना है यार ये दोनों तो नाच ही नहीं रहे, तो नीदर ऑफ देम भी कह सकते हो, नीदर ऑफ द बॉयज भी कह सकते हो। तो दो तो हैं ही, तो आप जब आंखों से देख रहे हो तो आपको बताना थोड़ी है दो, लेकिन भाई लिखने के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि बॉयज है, तो बॉयज सिर्फ दो हैं, तो इसलिए टू मैंने लगा दिया है। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज, अब जैसे आप बोलेंगे तो नीदर ऑफ में, नीदर ऑफ हो या ईदर ऑफ हो, आपको सिर्फ सिंगुलर लगाना है, सिंगुलर, यही नियम है। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज इज डांसिंग। ये जितने भी नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इसके अंदर आपको सिंगुलर का ख्याल रखना है गाइस, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, दोनों लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ये ना टाइप करना बड़ा मुश्किल। ओके, दोनों लड़कियां स्कूल जा रही हैं जी, तो बोथ द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, हो गया। तो नीदर ऑफ ख्याल रखेंगे, दो लोगों के लिए होता है नेगेटिव में, और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। चलिए जी आगे देखिए जी। हाँ जी, तो नीदर ऑफ वाले में आपको इज का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखिए, ही डिड नॉट गिव मी डैश मिल्क, सम मिल्क या एनी मिल्क, उसने मुझे नहीं दिए कुछ दूध, उसने मुझे नहीं दिए। तो सम मिल्क नहीं दिए या एनी मिल्क नहीं दिए। ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, क्या लगता है? बताइए बताइए क्या होगा। चलिए गाइस देखते हैं। ही डिड नॉट गिव मी
एनी मिल्क, एनी होगा, सम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। चलिए गाइस, हम सम की बात करते हैं गाइस। तो सम के अंदर आप अनकाउंटेबल भी यूज कर सकते हैं और सम के अंदर आप काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब है आपने बोला सम मिल्क, ठीक है, अनकाउंटेबल है। आपने बोला सम वाटर, अनकाउंटेबल है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं सम बॉयज, ये काउंटेबल है। सम फ्रेंड्स काउंटेबल है, ठीक है जी। तो जब भी आप सम का इस्तेमाल करेंगे तो सम का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव में और सम का इस्तेमाल होता है इंटेरोगेटिव में। दोनों में आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें इंटेरोगेटिव में कह सकते हैं कि डू यू हैव सम फ्रेंड्स, ये इंटेरोगेटिव यहाँ करेक्ट है। लेकिन जब आप नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, आपने बोला कि आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पोकन इंग्लिश में शायद आप बोलते हो, रूल कहता है कि अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप एनी का इस्तेमाल कर दीजिए, एनी आप लगाइए। जैसे कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, इस तरीके से फ्रेंड। एनी जो है, एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों लेता है। तो आई डोंट हैव एनी मिल्क, एनी मिल्क, मेरे पास कोई दूध नहीं है जी। तो नेगेटिव में आपको एनी का इस्तेमाल करना है। एनी जो है ये अपने साथ अनकाउंटेबल भी लेता है और काउंटेबल भी लेता है। ओके, आप एनी मिल्क भी कह सकते हैं और आप एनी बॉय भी कह सकते हैं। और ग्रामर में एनी बॉयज़ कहना भी अलाउड है, बट लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते, प्लूरल ज़्यादा नहीं लगाते हैं, सिंगुलर तक लगा देते हैं। बट ये भी नहीं काट सकते, लगा सकते हैं आप, बट ये नेगेटिव के अंदर यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव में आप सम लगाए, इंट्रोगेटिव में एनी भी चलता है। हम इंट्रोगेटिव में ऐसे भी कह सकते हैं कि डू यू हैव एनी फ्रेंड, करेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव में एनी भी चलेगा, एनी की जगह आप सम भी लगा सकते हैं। डू यू हैव सम फ्रेंड्स, सम बोलेंगे तो आपको पता ही फ्रेंड्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन देखिए। तो ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ये करेक्ट। आगे देखिए, द बॉय इज डैश एनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, स्ट्रॉन्गर एनफ या स्ट्रॉन्ग एनफ, यानी कि लड़का जो है वो मजबूत है, ताकतवर है बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए, बॉक्स को उठाने के लिए। तो स्ट्रॉन्गर है कि स्ट्रॉन्ग एनफ है? एनफ से पहले क्या लगेगा, स्ट्रॉन्गर एनफ या स्ट्रॉन्ग एनफ, क्या लगता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। द बॉय इज स्ट्रॉन्ग एनफ, स्ट्रॉन्ग लगेगा। कैसे देखते हैं। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें आपको एनफ कहीं ना कहीं दिखेगा। तो एनफ जब भी लगता है तो एनफ से पहले आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, एडजेक्टिव, उसके बाद आपको एनफ लगाना होता है। और ये जो एडजेक्टिव आप लगाएंगे, इसकी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री रखना है। तो इसकी डिग्री को ख्याल में रखना है कि डिग्री इसकी रहेगी पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको एनफ लगाना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, गुड एनफ, ओके, ब्रेव एनफ, तो पॉजिटिव डिग्री आपको रखना है। ओके, स्ट्रॉन्ग एनफ ऐसे। सो आई एम, अगर मुझे बोलना है कि मैं, आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ भैया, टू लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग एनफ हूँ। तो जब आप एनफ का रूल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको पॉजिटिव डिग्री रखना है, कुछ खास है नहीं। तो कंपैरेटिव आएगा नहीं, तो स्ट्रॉन्गर क्या, कंपैरेटिव है, स्ट्रॉन्गर नहीं आ सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आ सकता है, वो सुपरलेटिव है। तो बस छोटा सा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ लिखा है कि वीना एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि वीना और राजू दोनों अच्छे दोस्त हैं, बट द डैश इज बेटर देन द लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, तो है कि डैश इज बेटर देन द लेटर, यानी कि पहला वाला जो है बाद वाले से बेटर है। तो फर्स्ट वन इज बेटर, द फर्स्ट इज बेटर या द फॉर्मर इज बेटर, क्या दोनों में से होना चाहिए था? वीना एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स बट द डैश इज बेटर देन द लेटर। फर्स्ट इज बेटर या फॉर्मर इज बेटर, दो ऑप्शन है, क्या होगा? चलिए, इसमें होगा फॉर्मर। क्यों होगा देख लेते हैं।
चलिए गाइस, आपको पढ़ना होगा फॉर्मर और लेटर के बारे में। याद रखें, हम लेटर की बात कर रहे हैं, हम लेटर या लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो लेटर है ये चिट्ठी है, ये जो लेटर है ये बाद बाद में, जब बोलते हैं ना सी यू लेटर, बाद में मिलता हूँ, लेकिन ये लेटर है। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो कैसे देखते हैं गाइस, तो इन दोनों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम दो लोगों की बात करते हैं, हमने बोला कि राम एंड श्याम went to market yesterday। हमें कहानी सुना रहे, राम और श्याम दोनों कल बाजार गए। अब मुझे राम के बारे में कहना है कि राम ने एक पेन खरीदा, तो मुझे राम नहीं बोलना है, दोबारा राम नहीं बोलना है। तो मैं सीधा इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो राम है किस नंबर पे आया है, पहले नंबर पे आया है। श्याम किस नंबर पे आया है, राम के बाद वाले नंबर पे आया है। तो राम हमारा पहला नंबर, श्याम हमारा बाद वाला। तो बाद वाले को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, और पहले वाले को क्या कहते हैं, फॉर्मर कहते हैं। तो जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ फॉर्मर लिखना होगा। तो राम की जगह मैं लिख सकता हूँ कि फॉर्मर, द लगा दो कि द फॉर्मर परचेज्ड अ पेन एंड द लेटर, लेटर कौन है, श्याम है, लेटर टाइप करना बड़ा मुश्किल है, परचेज्ड अ बैग। तो समझ में आ रहा है। तो फॉर्मर किसके लिए यूज हो गया, पहले नंबर के लिए। लेटर किसके लिए यूज हो गया, जो बाद वाले नंबर पर है। तो इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो वीना पहले नंबर पर है, राजू बाद वाले पे। तो राजू तो हमारा हो गया लेटर, तो फिर वीना क्या हो गई, फॉर्मर। तो कुल मिलाकर के फिर से देख लीजिए, यू आई एन ही, एक तो इसकी नंबरिंग गलत है, होना क्या चाहिए था यू ही एन आई, और यहाँ पर होगा गो टू पार्क। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज होना चाहिए। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग एनफ, और उसके बाद आपका क्या हो गया, इसके अंदर फॉर्मर है। तो बस यही है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।